नाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अस्थमा। अस्थमा को डायग्नोस करने के लिए हम कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं और कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेट है। कौन से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि हम देखते हैं कि इफ़ EV1 एंड FVC रेशो हम देखते हैं। इफ़ EV1 एंड FVC रेशो जो नॉर्मली ये 80 प्लस होना चाहिए, यानी 80 से एबव होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट की FV1 एंड FVC रेशो लेस देन 75% है तो इट्स मीन के पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। अब बात या सवाल ये बनेगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है तो इधर अस्थमा है या COPD है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं, यानी साबा देते हैं। साबा देने के बाद फिर हम दोबारा चेक करते हैं FV1 एंड FVC रेशो। अगर ये 12% इंक्रीज हुआ है, 12% और मोर देन 12% इंक्रीज हुआ है तो इट्स मीन के पेशेंट को अस्थमा है। अगर ये साबा देने के बाद लेस देन 12% इंक्रीज है तो इट्स मीन के ये COPD है। ये टेस्ट हम करवाते हैं स्पेशली शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट वाला जो पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है। अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो तो फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट जब एसिम्टोमेटिक होता है तो उसकी भी हम सेम पैरामीटर देखते हैं, यानी FEV1 एंड FVC रेशो हम देखते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को क्या देते हैं कि मिथाकुलिन चैलेंजिंग टेस्ट हम करवाते हैं। अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो, सबसे पहले पेशेंट एसिम्टोमेटिक, उसके बाद हम FV1 एंड FVC रेशो देखते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को मिथाकुलिन देते हैं। अगर मिथाकुलिन चैलेंजिंग टेस्ट के बाद पेशेंट की FV1 एंड FVC जो रेशो है अगर ये मोर देन 20% हुआ, यानी उसके अगर FV1 FVC रेशो आफ्टर मिथाकुलिन के बाद भी अगर उसके 20% उसका FV1 एंड FVC रेशो इंक्रीज हुआ तो इट्स मीन के पेशेंट को डेफिनेटली अस्थमा है। अगर लेस देन 20% इंक्रीज हुआ है तो पेशेंट को हम फिर उसके अंदर कैटेगराइज करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है बट दिस इज़ नॉट अस्थमा, इट मे बी COPD। नेक्स्ट हम अस्थमा के पेशेंट के लिए CBC करते हैं तो CBC के अंदर हमें एसिनोफिल्स की तादाद मिलती है। इसके अलावा सीरम अमाइनोग्लोबुलिन E वो भी हमें एलिवेटेड मिलता है। चेस्ट एक्सरे अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है तो उस दौरान हमें एक्सरे के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स मिलते हैं। अदरवाइज अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो तो ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है कि एक्सरे शो नॉर्मल चेंजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।